नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायरिंग इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अब आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन रीजनिंग के अंतर्गत एक अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आपके हर कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम हो और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो। सब में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न समझने से पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज अल्फ़ाबेट टॉपिक का कंप्लीट होना चाहिए रीजनिंग के अंतर्गत, जो आपने पिछली क्लास में अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा अध्ययन किया है। चलते किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। देखो, आपको अल्फ़ाबेट मैंने बताया था। अल्फ़ाबेट में क्या होता है कि A to Z यानी कि ए से लगा के जेड तक के आपको नंबरिंग याद होना चाहिए कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है। तो इस प्रकार आपको क्रम याद होना चाहिए। तब जब आप अल्फ़ाबेट वहाँ से सीख जाओगे, कंप्लीट उसका पैटर्न सीख जाओगे, तब आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही, अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट पूरा कंप्लीट समझ में आ गया तो आप कोडिंग डिकोडिंग भी इजीली समझ लोगे। इसमें कोडिंग डिकोडिंग समझने से पहले आपको 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 4 टाइप के नहीं, 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, मैं आप सर्वप्रथम पैटर्न लिख देता हूँ। एक तो होता है फर्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है। एक होता है लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तीसरा होता है कि चेंजिंग ऑर्डर। चौथा होता है फिक्स ऑर्डर। और पांचवा होता है 27 माइनस रियल नंबर, ठीक है। इस प्रकार इसके टाइप के, इससे 5 टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग का अंतर्गत मिलेंगे। अब बात करते हैं, देखो अपन के हर इसके टाइप के एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट टू फर्स्ट की बात ये होती है कि इसमें क्या होता है कि अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये राम है, ठीक है, राम है, ठीक है। और इसको ये है, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है ये, ठीक है। राम को अगर बी एन लिखा जाता है तो यदि, ये मैं डेमो बता रहा हूँ इसका फर्स्ट वाला, यदि राम को SBN लिखा जाता है तो CDE को क्या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब होता है कि ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये सेकंड तो इसका सेकंड, यानी कि राम और ये SBN, इसका पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट टू फर्स्ट, ये सा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, इसमें एक ऐड हो रहा है, इसमें एक ऐड हो रहा है। तो इसको तो बोलते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट। और लास्ट टू फर्स्ट क्या बोलते हैं कि अब जब इसमें राम को इस प्रकार लिखा तो CDE को भी ऐसे लिख देगा, इसमें भी एक बढ़ा देंगे, इसमें भी एक बढ़ा देंगे, इसमें भी एक बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से ये अपन ने क्या बोलते हैं, इसको लिख दिया फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग टू कोडिंग। अब लास्ट टू फर्स्ट में क्या होता है, लास्ट में यानी कि M से S क्या पैटर्न चलता है, A से B क्या पैटर्न चलता है, और R से N क्या पैटर्न चलता है। अगर इसमें 1 1 बढ़ रहा है तो 1 1 कर देंगे, 2 बढ़ रहा है 2 कर देंगे, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो इसको दूसरे नंबर को बोलेंगे लास्ट टू फर्स्ट। अब चेंजिंग ऑर्डर में क्या होता है, देखो चेंजिंग ऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये वाला। अभी देखो इसमें क्या है, विजय को क्या लिख दिया इसने, A से लिख दिया, मतलब इसको अपन नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ कैसे चेंज किया इसने, 5 को सर्वप्रथम में लिख दिया, 4 को 1 लिख दिया, और J को तीसरी बार लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, तो इसको बोलेंगे अपन चेंजिंग ऑर्डर। ये कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टू फर्स्ट कंप्लीट हो गया, चेंजिंग ऑर्डर का कंप्लीट हो गया। अब फिक्स ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो अभी आपने फिक्स ऑर्डर का एग्जांपल ये है, फिक्स ऑर्डर का अभी मान लो आपने राम को श्याम लिख दिया,
ठीक है, एंड मनोज मैन को सोन लिख दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ भी है कि फिक्स ऑर्डर का भी अभी एग्जांपल लेंगे। अभी मेरे पास लिखेंगे फिक्स ऑर्डर का, अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ फिक्स ऑर्डर का आपको तो किस प्रकार रहेगा। ठीक है, अभी मान लो फिक्स ऑर्डर का ये एग्जांपल है कि एफ आई आर ई को अपन ने लिख दिया 2357। इसको क्या लिख दिया, FIR को 2357। ठीक है, MEAL को लिख दिया अपन ने, क्या लिख दिया इसमें 8794। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे यानी कि FE, तो FEAR को क्या लिखेंगे, तो इसको बोलते हैं फिक्स ऑर्डर। फिक्स ऑर्डर में क्या होता है कि एक शब्द दे देंगे, वाक्य दे देंगे, तो ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया। अब इसका पूछेंगे आगे FEA का AR का क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ F में क्या लिख रखा है 2, तो 2 लिख दिया इसमें। E का कितना लिख रखा है इसने 3। इसका कंफर्मेशन करने के लिए ठीक है, और E को क्या लिखा है इसने 7, और A को तीसरे नंबर पे 9, और R को तीसरे नंबर पे 5। तो ये तो यानी कि इसी के जो कोड दे रखे, तो उसी को अगर उसी में जो पूछ रहा है तो वही यूज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन फिक्स ऑर्डर। ठीक है, ये तो हो गया फिक्स ऑर्डर का। अब होता है 27 माइनस रियल नंबर। 27 माइनस रियल नंबर का मतलब होता है कि आपको अभी मान लो कि ये एग्जाम्पल है वॉच दे दिया, वॉच को इसने ये लिख दिया। अभी उसके बाद बोल रहा है कि क्लॉक को कैसे लिखेंगे अपन, तो क्या वो हुआ इसमें कि अभी मान लो इसको अभी इसका 27 माइनस रियल का मतलब मैं हल्का सा समझा देता हूँ। 27 माइनस रियल का मतलब क्या होता है, मतलब अभी आपको कोई भी नंबर रहेगा रियल नंबर, तो उसमें से 27 माइनस में कर देंगे। अभी मान लो रियल नंबर आपका 5 है, तो 5 माइनस कर देंगे 27 में, तो 27 5 माइनस करें क्या बचेगा 12, तो 22 का जो भी अल्फ़ाबेट में नाम होगा वो लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार 5 पैटर्न को सॉल्यूशन किया है। तो इस प्रकार अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने मोटे रूप से आपको हल्की हल्की जानकारी दे दिया, और बाकी अपन जितने भी इसके एग्जाम्पल करेंगे तो पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे इसको, और वहाँ पर ही पूरा एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि विजय को YAJIV लिखा जाता है तो SU सुधा को कैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें विजय दे रखा है 1 2 3 4 5 कर दिया अपन ने, तो इसने जस्ट इसका क्या हुआ अपोजिट लिख दिया, यानी कि VIJAY को क्या लिख दिया इसने उल्टा लिख दिया, यानी कि YAJIV लिख दिया। अब अपन को सुधा को क्या लिखेंगे SUDHA। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, जब इसने उल्टा किया है इसको, ये 1 2 3 4 5, अब इसको लिख दिया इसने 5 4 3 2 1। अब अपन भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5, अब इसको अपोजिट लिखते हैं 5 पहले लिख देंगे, 4 बाद में, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 5 में क्या है A, पे H, पे D, पे U, पे S। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया आ गया। तो ये देखो कि ये पैटर्न कहाँ, ये ऑप्शन कहाँ पर है, AHDUS, AHDUS, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिस प्रकार इसमें जो पैटर्न चल रहा है उसी को अपन ने सुधा को अपोजिट करके लिख दिया इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन को समझने से पहले इसको करेंगे अपन। ये कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है, चेंजिंग ऑर्डर का। ठीक है, चेंजिंग ऑर्डर में क्या होता है, वही शब्द को पैटर्न चेंज हो जाता है कि आदमी की उल्टा लिखना है तो कैसे चेंज होगा। तो ये उसको ये अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, ये तो हो गया चेंजिंग ऑर्डर मेथड। ठीक है,
अब चलते हैं, ये कौन सा पैटर्न है, फर्स्ट टू फर्स्ट। अब इससे फर्स्ट टू फर्स्ट पैटर्न समझने से पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद होना चाहिए, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें ये नंबरिंग दे देते थे अपन, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि ABCD के। अभी आपसे पूछ कि ओ का नंबरिंग क्या होता है, 15 है, ठीक है, यह 16 है, यू का कितना है 21 है, ठीक है, और जेड का पूछ 26 है, और वी का क्या है 22 है। तो ये आपको इसके अल्फ़ाबेट में जब आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसका पूरा नंबरिंग याद होना चाहिए आपको। तो अगर किसको अगर जल्दी में बताना हो तो आगे जो कंप्यूटर एग्जाम देने जाओ तो पीछे के पेज में लिख लिया करो, तो उसमें क्या है थोड़ी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक की तो 13 है, यहाँ से यहाँ तक की भी 13 है, यानी टोटल मिला के 13 प्लस 13 कितने हो गए 26 हो गए। अब आपको फर्स्ट टू फर्स्ट पैटर्न है ये, मैंने आपको 5 पैटर्न बताए थे, जिसमें से अपन क्या कर लिया, चेंजिंग ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये फर्स्ट टू फर्स्ट पैटर्न है ये, ठीक है, जैसे जैसे कंप्लीट कर दिए जाएंगे ऐसे ऐसे लिख दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है वॉच, WATCH, वॉच को क्या लिख रखा है इसने, XBUDI, ये लिख रखा है। अब ये कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब इसने वॉच को क्या लिखेंगे, XBUDI। अब देखो, अब मुझे पता है कि देखो S से एडिशन करो, S से H की तरफ जाओ तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन W से X की तरफ क्या है, WX कितना बड़ा है, इसमें कितना बड़ा, फर्स्ट वन, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट हुआ। कौन सा पैटर्न लगाया इसमें, फर्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है, ये सक्सेस होगा इसमें। फिर A से B, इसमें भी +1 हो गया। T के बाद TU, यानी कि इसमें भी +1 हो गया। CD, इसमें भी क्या हुआ, +1 हो गया। और HI, इसमें भी क्या होगा, +1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पैटर्न चल रहा है, यानी कि पहला इधर का वर्ड और जिसका शब्द ये वर्ड, और इधर का भी इसका वर्ड यानी कि शब्द हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट, इसका A, इसका भी सेकंड का B। तो इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। इसमें -1 भी डिक्रीज हो सकता है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसमें पैटर्न चल रहा है तो वैसे अपन इसमें चला देंगे, किसमें, क्लॉक में चलाओ, CLOCK। अब क्लॉक में चलाया तो यहाँ अपन को पता नहीं है कि क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सी में 1 बढ़ाएंगे, सी के बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। सी में 1 बढ़ाते क्या आ जाएगा, D। L के में 1 बढ़ाते M, O में 1 बढ़ाते P, सी में 1 बढ़ाते D, और के में 1 बढ़ाते L, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका, इसमें 1 बढ़ा दिया, इसमें 1 बढ़ा दिया, और इसमें 1 बढ़ा दिया, और इसमें 1 बढ़ा दिया, और इसमें 1 बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इधर लिख दिया, ये ऊपर ये ड्रॉ कर, ये लाइन करके दिखा था, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया, +1 बढ़ाते गए अपन, ठीक है। जो पैटर्न स्टार्टिंग में चल रहा है वही पैटर्न जो आपको फाइंड आउट करना है ना, उसी में भी वही पैटर्न चला रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, रिजल्ट D M P D और L, ये आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो देखिए मिलाइए, D, अभी B से चल रहा है तो ये तो आएगा है नहीं ना, तो कौन सा राइट आंसर होगा, D से स्टार्ट होगा। तो D M P D L, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर D आपका, यानी कि D M P D L हो गया। तो इस प्रकार अपन ने पैटर्न, 2 पैटर्न समझ लिए, एक तो था कि चेंजिंग ऑर्डर, दूसरा है फर्स्ट टू फर्स्ट पैटर्न, दोनों पैटर्न समझ लिए अपन ने। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या बोलता है, देखो, यदि FIRE को 2357 लिखा जाता है तो MEAL को
8794 लिखा जाता है, तो फिर को कैसे लिखेंगे? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से पैटर्न का है? कौन कैसे फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है, फिक्स ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये कौन सी टाइप का हो गया? कोई किसी टाइप का हो गया। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को देख के ही अपन सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसा? देखो, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या लिखा है कि ना, FIRE को क्या लिख रखा है इसने? 2357, और MEAL को क्या लिख रखा है इसने? 8794। अब पूछ क्या रहा है? FEAR, ठीक है। अब इसका फिक्स ऑर्डर का नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि इसमें जो भी इसमें नंबर है, जैसे F है, I है, R है, E है, तो F को क्या लिख रखा है इसने? 2 लिख रखा है। I को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है। R को क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है। E को कितना लिख रहा है? 7 लिख रहा है। अब देखो, इसमें MEAL में E को कितने नंबर में? 7, M को क्या है? 8, A को क्या दे रखा है? 9, और L को क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो जिसमें जो दे रखा है वही अपन को यहाँ लिखना है। तो M में क्या लिखे अपन? 2 लिख दिया। E में क्या लिख रखा है इसने? 7 लिख दिया। A में क्या लिख रखा है? 9 लिख दिया। और R में कितना लिख रखा है? तीसरे नंबर पे 5 लिख रखा है। तो FAIR को अपन लिख देंगे 2795। तो 2795 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2794। तो ये पैटर्न अपन को कंप्लीट हो गया। कौन सा पैटर्न है? फिक्स ऑर्डर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग का मतलब होता है कि किसी सांकेतिक अक्षर, शब्द, वाक्य को सांकेतिक भाषा में लिखना। और डिकोडिंग का मतलब होता है कि किसी जो भी आपको अक्षर, शब्द, वाक्य जो भी आपको सांकेतिक भाषा में गिवन है, उसको उसके मूल या वास्तविक भाषा में पूर्ण लिखना। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अल्फ़ाबेट का टॉपिक कंप्लीट है, उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे अपन देखो। अल्फ़ाबेट का जो चैप्टर है उसको उसमें जो अल्फ़ाबेट आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। इसके लिए अब ऐसे क्वेश्चनों को अपन अल्फ़ाबेट के A to Z तक की अगर नंबरिंग याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करना असंभव के बराबर होगा। जिस प्रकार अल्फ़ाबेट के नंबर क्या है, अभी आपको बोल दिया है कि I का क्या होता है? I का होता है 9, और I का अपोजिट कितना होगा? R, ठीक है। इंडियन रेलवे यानी कि IR, यानी कि 9 इसका नंबरिंग है, और R का कितना है? 18 है। यानी कि ऐसे अल्फ़ाबेट का आपको नंबरिंग याद करना है, और उसमें अगर यहाँ पर कोई भी नंबर की भी मान भूल ले कि A कितने नंबर पर आता है, T कितने नंबर पर आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक वगैरह मैंने पहले आपको पूर्व क्लास में बता दिया अब गया है। अब इसमें चलते क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर को। अब देखो, इसमें दे रखा है CAT को क्या लिख रखा है इसने? 24। CAT को क्या लिख रहा है? 24। अब आपको पूछ रहा है कि DOG को क्या लिखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, यहाँ C कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। A कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। और T कितने नंबर पे? यहाँ 20 नंबर पे, ठीक है। अब देखो, ये चॉइस किससे आया? चॉइस कैसे आया? अब यहाँ 20 है, 20 + 1 कितने होंगे? 21। 21 में 3 जोड़ते कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 3 + 1 + 20 = 24। तो 24 आ गया इसमें, ठीक है। CAT के जितने भी नंबरिंग है नंबर, उन्हों को एडिशन करते ही आपका 24 आ गया। तो इससे ये पता लग गया कि आपको जो अक्षर दे रखे हैं, अक्षर के जो नंबर है, उन्हों को एडिशन करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो पैटर्न इसमें जो गिवन है उसी में लग रहा है, वही पैटर्न आपको जो फाइंड आउट करना है उसी में भी वही पैटर्न लगाना है। अब चलते हैं अपन, देखो यहाँ D कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो 4 लिख दिया। O कितने नंबर पे? 15 है। G कितने नंबर पे? 7 लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे? 4 + 15 + 7 एडिशन करो, कितना आ रहा है? 15 + 7 कितने हो गए? 22। 22 + 4 कितने हो गए? 26। तो आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए? 26। तो 26 देखो, इसमें आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर A नहीं है, B नहीं है, C आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 26।
26 आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को आपको देख के समझना चाहिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि फिजिक्स को ये लिखा जाता है KSBHRXH लिखा जाता है तो बायोलॉजी को कैसे लिखेंगे। अब इसमें आपको पैटर्न चेक करना है कि फर्स्ट टू फर्स्ट लग रहा है कि लास्ट टू फर्स्ट लग रहा है या क्या चीज़ गुना लगा। ठीक है, इस प्रकार अपन को इसका पैटर्न चेक करना है। अब इसमें देखो सोचो, इसमें लगाओ दिमाग कि क्या पैटर्न लग रहा है इसमें। अब फर्स्ट टू फर्स्ट देखते हैं तो पी पी के में बहुत अंतर हो गया। और लास्ट टू फर्स्ट लगाता हूँ तो एस के और CD, ये तो बहुत दूर दूर तक कोई संख्या ही नहीं लगा। तो फर्स्ट टू फर्स्ट भी नहीं लगा, लास्ट टू फर्स्ट भी नहीं लग रहा। फिर कौन सा पैटर्न, फिक्स कोडिंग भी नहीं लग रहा, चेंजिंग ऑर्डर भी नहीं लग रहा। और बचा इसमें 27 माइन रियल नंबर, तो 27 माइन रियल नंबर लगाते हैं अपन। अब इसमें नंबरिंग डाल देते हैं कि फिजिक्स का क्या दे रखा है। देखो यहाँ देखते हैं अपन PHYSICS को क्या लिख रखा है इसने, KSBHRXH लिख रखा है। अब इसमें नंबरिंग देखते हैं, P को क्या का नंबरिंग क्या है 16, H का कितना है 8, Y का कितना है 25 और S का कितना है 19, I का 9, C का 3 और S का 19। ये अपन को इसके कोड याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं है तो आप ABCD लिख सकते हो पीछे के पन्ने में, ऐसे तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो इसमें अपने पैटर्न लगा लिया, पूरे नहीं लग रहा है, लेकिन लास्ट पैटर्न है एक 27 माइनस रियल नंबर। ठीक है, ये पैटर्न है। अब इसमें 27 का मतलब होता है टोटल संख्या जो ABCD में कितने बजे 26। अब अपन इसमें कहते हैं 27 माइनस रियल नंबर, अभी मान लो पी के कितने 16, तो 27 में 16 जाते ही कितना होगा 11। अब 11 में का कोड क्या है यहाँ पर K, तो ये लिख दिया अपन ने K। अब इसमें इस प्रकार जैसे अपन 16 किया, अब दूसरे को देखते हैं कि 27 माइनस 8 कितना आना चाहिए 19। 19 में क्या है कोड S आ गया, तो K आ गया, S आ गया, तो मेरा पैटर्न चल रहा है अच्छा। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं 27 माइनस 25 ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 का क्या कोड है B, तो ये B आ रहा है। तो इस प्रकार चलता रहेगा अपन का, ये पैटर्न यूज आएगा। फिर अपन करेंगे 19, तो 27 में 19 जाते कितना होगा 8 में क्या है H, तो ये H आ गया। और 27 माइनस 19 करेंगे 19, तो 27 में 19 जाते कितना होगा 8 में कौन सा है 8, ये हो गया H आ गया। फिर अपन लेंगे 9 में 27 माइनस 9 जाते कितना होगा 16 में क्या है P, 27 माइनस 9, तो 27 में 9 जाते कितना होगा, यानी कि 17 18 में क्या है R, 18 बचा तो R आएगा, तो ये R कर दिया अपन ने। फिर लेंगे अपन 3, ये वाला 27 माइनस 3, तो कितना हो गया 24 में का कोड क्या है 24 का देखो यहाँ पर X, तो ये X आ गया यहाँ पर। फिर लास्ट का कितना है 19, 27 माइनस 19 जाती कितना बचा 8 में क्या आएगा H। तो ये पैटर्न से ये आ रहा है। ये कब आ रहा है जब अपन 27 माइनस रियल नंबर, यानी कि जिसके भी प्रत्येक नंबर है उसको 27 से लेस करके जो भी बचा है वो यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप लिखना है। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो जैसे इसमें पैटर्न चेक लिया कि ये चल रहा है तो अपन बायोलॉजी का चला देंगे। बायोलॉजी में क्या है देखो, बायोलॉजी का भी चला दो, एक पैटर्न समझ में आ गया तो पैटर्न समझ में आते हैं अपन वैसे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो बायोलॉजी में BIOLOGY, अब इसमें B का कितना है 2 है, I का कितना है 9 है, O का 15 है, L का 12 है, O का 15 है, G का 7 है और Y का कितना है 25। अभी कैसे आएगा 27 माइनस रियल नंबर। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 का ले लो, 27 माइनस 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 25 का कोड कितना है Y, तो Y आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 ले लेंगे तो 27 में 9 जाती कितना बचा 18 में कितना है R,
तो आर आ गया। ठीक है, फिर ले लेंगे 15, 27 में 15 जाते कितना होगा 12, 12 में कितना रहा है एल, ये एल आ जाएगा इसका कोड। फिर लेंगे अपन 12, 27 में 12 जाते कितना होगा 15, 15 में क्या आ रहा है कोड ओ, तो वो लिख दिया यहाँ पर। फिर लेंगे अपन 15, तो 15 में से 27 में से 15 जाते कितना हो गया, कितना होगा 10, 11, 12, 12 में क्या है 12 में क्या आ रहा है 12 में क्या आ रहा है यहाँ पे एल, तो एल लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद लेंगे अपन 7, 27 में 7 जाता है 20, 20 का कोड कितना है टी, तो ये टी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर लास्ट में बचाए 25, तो 27 में 25 जाते हैं 2 का कितना कोड है बी, ये बी आ गया। तो अपन का इसको बायोलॉजी को कन्वर्ट के कोड में कन्वर्ट कर दिया 27 हमारे रियल नंबर, तो क्या आंसर आ गया अपन का YRLOLTB, ये आपका राइट आंसर आ जाए। अब इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा रहा है वाई, देखो ये एक्स है तो इधर ऐसे गलत हो गया YRLOLTB, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पी है ये होगा नहीं, यहाँ पी है ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को कर ली, अगर इसमें अगर जो अपन ने 5 प्रकार के पैटर्न बताया अगर जो सर्वप्रथम में फिट हो रहा है तो उसको लगा देंगे, नहीं तो अपन को स्टेप बाय स्टेप पूरा को चेक करना रहेगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं कि किस पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप दे रखा है देखो, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो अपन ऊपर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब ऊपर सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे अपन देखो, यहाँ दे रखा है अपन को LOVE, लव को क्या दे रखा है इसने 13P23 है। ठीक है, और क्या फाइंड आउट कर रखा है LIFE, लाइफ को फाइंड आउट करना है अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है इसने LOVE लव, अब इसमें ये जो 13 दे रखा है और 23 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई वर्ड अक्षर का कोड दे रखा है इसने यहाँ पर, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं अगर इन्हों को अलग अलग काउंट करते हैं तो 2, 2, 4, 5, 6 वर्ड हो, 6 संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 4 ही है। तो इस प्रकार अपन को यहाँ वर्ड दे रखा है, तो ये भी ये जो 13 और 23 दे रखा है ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ये भी किसी न किसी अक्षर का कोड है। तो अपन जानते हैं अल्फाबेट में 13 किसका नंबर आता है, 13 किसका आता है M का आता है, P ऐसा 23 किसका आता है W का, W यहाँ है और F का F आ गया। ठीक है, तो लिखो अब यहाँ पे L है, L कितना है 12, O कितना है 15, V कितना है 22 और E कितना है 5। ठीक है, ये समझ लिया। अब इसमें क्या है कि ये कैसे आया, ये चीज़ कैसे आई। अब इसमें अपन देखते एक पैटर्न है फर्स्ट टू फर्स्ट। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट में अगर इसमें +1 कर देता हूँ तो क्या आएगा भाई 12 में 1 ऐड करते 13, 13 का कोड कितना है M। ठीक है, और इसमें फिर 1 ऐड कर देता हूँ, 15 + 1 करते कितना हो जाए 16, 16 क्या किया है P, तो P आ रहा है, तो मेरा बैठ गया पैटर्न कि फर्स्ट ऊपर लग रहा है। फिर V में 1 ऐड करते कितना आएगा, V में 1 ऐड करते W, तो W आ रहा है, W 23 को क्या लिखते हैं W लिख दें। ठीक है, 23 को क्या लिखा है इसने W, तो W आ गया। फिर E में +1 करते, E में +1 करते कितना हो गया F, तो F आ गया। तो अपन ने ये लिख दिया, इसकी 13 की जगह M आ गया, 23 की जगह W लिख दिया, तो ये +1 ऐड हो रहा है। तो फिर ये कौन सा पैटर्न हो गया फर्स्ट टू फर्स्ट। अब अपन को पूछ क्या रहा है लाइव में भी ऐसे ही कर दो, लाइव में ऐसे कर देंगे। तो देखो अब लाइव में ऐसे किया है ये, ठीक है, अब लाइव में किया है तो देखो LIFE लाइव। अब इसमें क्या करना है अपन को देखो, फर्स्ट में क्या करना है +1 करना है, L में +1 करते कितना जाएगा M। अब M को कितना लिखना है अपन को इसमें ये M। I में +1 करते कितना आएगा, I में +1 करते हैं कितना आएगा 10, 10 को क्या लिखे इसने J। प्लस F में +1 एक करते हैं कितना होगा F, F में EF G, तो ये G आ जाएगा। फिर +1 E में +1 करते हैं कितना हो जाएगा EF, F हो जाएगा। ठीक है, ये +1 हो गया। अब आपको यहाँ फर्स्ट वाली में नंबर अक्षर का क्या है दे रखा है इसने कोड दे रखा है, और तीसरे नंबर का भी कोड दे रखा है, तो अपन लिख देंगे
तो एफ की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 13, और जे तो जे का है सी, और जी की जगह कि इसका कोड लिख देंगे, जी का कोड है 7, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे 13J7F, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। जैसे आपको जहाँ पर कोड दे रखा है वहाँ तो कोड लिख देंगे, जहाँ अक्षर दे रखा है वहाँ अक्षर का अक्षर लिख देंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका लाइफ का 13J7F, 13J7F। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के दे रखा है, यहाँ एच दे रखा है, ये आएगा नहीं, यहाँ एल दे रखा है, ये आएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13J7F। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 को लव इज़ लाइफ तथा 876 को वाइफ इज़ लाइफ हो तो लव को क्या लिखा देगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 987, अब इसको ये लिख रखा है, और 876 को ये लिख रखा है। अब ये ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ क्या है, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है 8, और यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, वाइफ उसमें आ रही कि नहीं आ रही, एफ वाइफ नहीं आ रही, इज और लाइफ, और इज लाइफ में देखो इज और लाइफ LIFE। अब इसमें या तो 8 संख्या आ सकती है या 7 आ सकती है। अब इसमें ये पता नहीं है कि इज के लिए 7 आएगा या फिर लाइफ के लिए 8 आएगा, तो ये कन्फर्म नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है अपन को लव, LOVE लव पूछ रहा है। तो इज और लाइफ में तो 8 और 7 में से कोई सी भी एक संख्या आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ लव, ये इज और लाइफ में क्या आएगा 8 7। अब अपन को लव पूछा है, तो लव क्या आएगा, लव के लिए तो क्या क्या बचा 9 ही बचा इसमें, क्योंकि यहाँ 8 और 7 के लिए अपन इज लाइफ लिख दिया। तो अपन को कन्फर्म पता लग गया कि जो इज और लाइफ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 8 7 आएगा। और जो यहाँ पर क्या शेष बचा, लव बचा, ये लव, तो लव के लिए 9 आएगा, तो इसमें 9 आना चाहिए। तो ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार अपन को पहचानना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि पीला को लाल और लाल को नीला और नीला को हरा और हरा को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार अपन ने लाइन को रीड आउट कर लिया। अब अपन रीड आउट करने के बाद अपन को पता है कि घास का क्या कलर होता है, हरा, नीला थोड़ी होता है, हरा होता है। अब यहाँ देखो हरा को क्या लिख रखा है, देखो नीला को लाल को नीला और नीला को हरा, और हरा को क्या लिख रखा है इसने सफ़ेद, हरा को क्या लिख रखा है इसमें सफ़ेद, यानी कि हरा को क्या बोल रहा है इसने सफ़ेद बोल रखा है, सफ़ेद। तो अपन को पूछ रहा है कि घास का रंग क्या होगा, तो घास अपन को जानते हैं कि हरा होती है, और हरा की जगह क्या लिख रखा है इसने सफ़ेद, तो सफ़ेद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ भाई हरा का रंग पूछा है तो हरा, घास का रंग पूछा है तो हरा ही कर दो, इसको हरा नहीं करना है आपको, हरा को क्या मान रखा है इन्हें सफ़ेद, तो हरा को सफ़ेद। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद। तो इस प्रकार आज अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के संबंधित पूरा डिटेल एनालाइज कर लिया है। कल से अपन इसके जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ और कुछ टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं तो उसको कल अपन पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे, और जो भी 1-2 दिन तक इसके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे गत परीक्षा में पूछे गए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया है वो पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आपके अपने YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपका पर्टिकुलर क्लासेस चल रही हैं उनको पर देखने का कष्ट करें, और आपके ये YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की हर कोशिश करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।